हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का अपने इस चैनल डीपीपी क्लासेस में। मैं हूं प्रसून और आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की, और इंग्लिश में भी स्पेसिफिक वोकैबुलरी की। स्टार्ट कर रहा हूं मैं एक नया सीरीज, टॉप 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इस वीडियो में मैं आपको 500 ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है किसी भी एग्जाम के लिए, और जनरल लाइफ में भी ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको अमूमन सुनाई नहीं देगा, कहीं दिखाई नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और चलते हैं हम पहले वर्ड की तरफ। तो पहला वर्ड देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, वर्ड है इम्बेजलमेंट। स्पेलिंग करूं मैं तो EMBEZZLEMENT। इम्बेजलमेंट का क्या मतलब होता है? इम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन। गबन मतलब क्या हुआ कि कोई पैसा या कोई फंड, अगर आपको दिया गया है, आप या तो बैंक में काम करते हो या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर काम कर रहे हो जहां पे आपको कोई फंड दिया गया है और उस फंड का आपने गलत इस्तेमाल इन द सेंस कि आप बिना हायर अथॉरिटीज को बताए हुए अगर आप उस पैसे को यूज कर लेते हैं तो उसको हम कहेंगे इम्बेजलमेंट। वर्ड को फिर से मैं बोलूंगा, इम्बेजलमेंट। ठीक है, अगर इसका हम मीनिंग देखें तो मीनिंग होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। एक और आप कह सकते हैं कि इसका मीनिंग अगर हम देखेंगे तो टू टेक प्रॉपर्टी और फंड्स वन हैज बीन इंटरेस्टेड टू कीप। क्या मतलब हुआ कि अगर आप पे किसी ने विश्वास करके आपको कोई पैसा दे दिया है और उस पैसा को या उस प्रॉपर्टी को अगर आप चट कर गए, ले लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा? इम्बेजलमेंट कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं कि ये किस वर्ड से बन के मतलब किस वर्ड से बना है, इसका रूट वर्ड क्या है। देखिए इसका रूट वर्ड जो है वो है इनबेसिलर। देखिए आपके सामने लिखा है इनबेसिलर, इसी से ये बना है इनबेसिलर। इनबेसिलर का मतलब होता ही है टू स्टील, कोई चीज चुराना। इनबेसिलर वर्ड का मतलब होता है कोई चीज चुराना। ठीक है, या कॉज टू डिसअपियर। डिसअपियर एक वर्ड है। देखिए डिसअपियर मतलब होता है कोई चीज गायब हो जाना। क्या हो जाना? गायब हो जाना। तो इसी वर्ड से ये बना है। और इनबेसिलर का मतलब होता है कोई चीज चोरी करना। तो आप इसकी अगर सिनोनिम्स देखते हैं अगर, तो देखिए पहला सिनोनिम ही इसका है थेफ्ट। थेफ्ट आप लोग वाकिफ होंगे, थेफ्ट का मतलब होता है कोई चीज चोरी करना, चुराना। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो वर्ड इसका सिनोनिम है वो है डिफेल्केशन। डिफेल्केशन मतलब भी यही होता है। डिफेल्केशन का मतलब भी होता है कोई चीज आपने चोरी कर लिया, या तो फिर आपने कोई चीज पैसा आपको कोई मिला है और उस पैसे को आप पे ट्रस्ट करके किसी ने आपको वो पैसा दिया है और उस पैसे को आपने गलत इस्तेमाल कर लिया। आप लोग सुनते होंगे डिफॉल्टर भी बोलते हैं, बैंक में अक्सर यूज होता है वर्ड डिफॉल्टर, कि आपने लोन ले लिया। डिफॉल्टर सॉरी स्पेलिंग गलत है थोड़ा। डिफॉल्टर मतलब होता है कि कोई लोन आपने ले लिया और आप पैसा नहीं दे रहे हो, रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा? एक सिनोनिम हो जाएगा इम्बेजलमेंट का। अब हम तीसरा जो सिनोनिम देखते हैं वो क्या है, देखिए पिलफेरिंग। पिलफेरिंग का क्या मतलब होता है? पिलफेरिंग का भी मतलब होता है स्टील, टू स्टील समथिंग, मतलब छिटपुट चोरी, छोटी मोटी चीज कोई चुराना भी पिलफेरिंग कहलाता है। तो ये भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। अगला जो वर्ड है वो है लारकेनी। लारकेनी का क्या मतलब होता है दोस्तों? लारकेनी का मतलब होता है, लारकेनी मतलब आप कह सकते हैं कि थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। किसी की कोई पर्सनल चीज आप अगर चोरी कर रहे हो तो उसको भी आप कह सकते हैं लारकेनी। देखिए ये सब जो वर्ड्स मैंने लिखा है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है इम्बेजलमेंट का, लेकिन आप सिनोनिम बोल सकते हो, सिनोनिम्स बोल सकते हो। सिनोनिम का क्या मतलब कि इस वर्ड का एक इसके जैसा मीनिंग का ये वर्ड है। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई एग्जांपल कि क्या कैसे हम इस वर्ड को यूज करेंगे। तो देखिए सेंटेंस मैंने आपके सामने बनाया है, द मिनिस्टर्स ऑफन इम्बेजल मनी फ्रॉम पार्टी फंड्स फॉर देयर पर्सनल लग्जरीज। आप लोग जानते ही होंगे हमारे देश में मिनिस्टर्स का कितना स्कैम होता रहता है, और उस स्कैम को ही दर्शाने के लिए एक सेंटेंस मैंने बनाया है
कि मिनिस्टर्स जो होते हैं वो ऑफन पैसा चुराते हैं, जो पार्टी फंड्स उनको मिलता है उसमें से अपने पर्सनल काम के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप इसको एक एम्बेजलमेंट को एक सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं। चलिए दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और ये फोटो मैं आपको दिखाने वाला था। ये देखिए, ये फोटो यहाँ पे ये आदमी बता रहा है कि भाई मैं पैसा ले रहा हूँ, किसी को बताना मत। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये इम्बेजलमेंट को ही दर्शा रहा है। अगर आपके दिमाग में कहीं अगर ये फोटो भी रहेगी ना, तो आप इससे इस वर्ड को एसोसिएट कर ले जाओगे। अगला जो वर्ड है वो है ग्रोव। ग्रोव का क्या मतलब होता है? देखिए, ग्रोव का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर। स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर। हिंदी में अगर आप कहें तो वो होता है वृक्षावली। क्या होता है? वृक्षावली। मतलब बहुत सारे पेड़ अगर एक साथ लगे हो तो उसको आप कहेंगे ग्रोव। आपने देखा होगा, बगीचा देखा होगा, या फिर कहीं देखे होंगे कि जैसे आप बस से या ट्रेन से अगर जा रहे हैं तो देखे होंगे कि बहुत सारे पेड़ एक जगह पर एक साथ लगे होते हैं, तो उन्हीं को आप कहेंगे ग्रोव। अगर मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक याद करने का ट्रिक बताऊं, तो एक ट्रिक है कि मैनग्रोव फॉरेस्ट का आपने नाम सुना होगा। मैनग्रोव फॉरेस्ट का आपने नाम सुना होगा। और मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होता है, इसमें देखिए एक वर्ड है इसी के अंदर, ग्रोव। मतलब मैन को ग्रोव याद रखना हो तो मैनग्रोव फॉरेस्ट याद रखिए। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि मैन को अगर ग्रोव याद रखना हो तो मैनग्रोव याद रख सकता है। ठीक है, और मैनग्रोव फॉरेस्ट आप लोग जानते ही हैं कि वो फॉरेस्ट जहां पे बहुत सारे पेड़ एक साथ हो लगे हुए, उसको हम कहते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, और एक और तरीका है याद करने का। आप ग्रो वर्ड याद रखिए। ग्रो, ग्रो मतलब ट्रीज ग्रो। देखिए लिखा है ट्रीज ग्रोइंग, ट्रीज ग्रोइंग, और ये ग्रो से क्या आया है? ग्रो आया है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम देखिए, एक सिनोनिम होता है वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी, एक तो लकड़ी भी होता है, और एक दूसरा वर्ड जो होता है वो होता है बहुत सारे पेड़ जब इकट्ठा होते हैं तो उनको हम वुड कहते हैं। ऑर्चार्ड, बगीचा मैंने बता ही दिया है, ऑर्चार्ड भी आप कह सकते हैं सिनोनिम के तौर पे। फॉरेस्ट, अच्छी तरह आप जानते होंगे, फॉरेस्ट बहुत ही कॉमन वर्ड है। फॉरेस्ट मतलब भी क्या होता है? जहां बहुत सारे जंगल बोलते हैं ना आप, जंगल, बहुत सारे पेड़ पौधे एक साथ लगे रहते हैं तो उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। तो फॉरेस्ट भी ग्रोव का एक सिनोनिम हो सकता है। अब चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड देखिए, आपको फोटो दिख रही होगी, ये फोटो बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं साथ में, तो ये आप कह सकते हैं कि ये क्या है? एक ग्रोव है। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा वर्ड। अगला वर्ड जो है वो है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज वर्ड बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। सैक्रिलेज, देखिए सैक्रिलेज वर्ड जो है इसी में इसकी मीनिंग छुपी है। सैक्रिलेज वर्ड में वर्ड है सैक्रेड। सैक्रेड, सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, पवित्र, पवित्र। ठीक है, अब इसका मतलब सैक्रिलेज का क्या मतलब होता है? वायोलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सैक्रेड। मतलब कोई पवित्र वस्तु का अनादर करना। जैसे कि मंदिर मस्जिद में ही अगर कोई गलत चीज होती है तो उसको आप कह सकते हैं कि सैक्रिलेज हुआ है। ठीक है, सैक्रिलेज हुआ है। अब इसको याद करने का मैं ट्रिक बताऊं आपको। देखिए इसमें क्या है कि सैक्रेड वर्ड है, इतना तो आप जान ही रहे होंगे कि सैक्रेड वर्ड है। सैक्रेड मतलब पवित्र होगा, बता दिया मैंने। अब सैक्रेड में अगर लेग जोड़ दें हम, लेग, तो पवित्र चीज को अगर पैर से आप छूते हैं, जैसे कि भगवान की फोटो है, कोई मूर्ति है, अगर कोई मूर्ति है अगर उसको आप पैर से अगर छूते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा? वो अनादर हो जाएगा उस चीज का। तो आप कह सकते हैं कि सैक्रिलेज हो गया। ठीक है, ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं। अगर हम इसमें सिनोनिम्स की बात करें तो एक बहुत ही जबरदस्त वर्ड है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब भी होता है पवित्र वस्तुओं का अनादर करना, ब्लास्फेमी। ठीक है, ब्लास्फेमी बहुत ही अच्छा वर्ड है और हर जगह जो है ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ब्लास्फेमी। अगर एग्जैक्ट मीनिंग में ब्लास्फेमी का देखूं, एग्जैक्ट मीनिंग अगर देखूं तो निंदा करना भी, ईश निंदा होता है। मतलब भगवान की निंदा करना, भगवान की निंदा करना, भगवान की निंदा करना। ब्लास्फेमी का मतलब क्या हो गया? भगवान की, ईश्वर की निंदा करना। ठीक है, दूसरा वर्ड है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। प्रोफेन का मतलब क्या होता है? अपवित्र।
तो प्रोफेन भी आप कह सकते हैं कि प्रोफेन भी एक तरह का सैक्रिलेज का आप सैक्रिलेज वर्ड का आप सिनोनिम यूज कर सकते हैं। धर्म निंदक बोल सकते हैं, अधर्मी बोल सकते हैं, पवित्र वस्तुओं के प्रति असम्मान को आप प्रोफेन बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रोफेन वर्ड। ठीक है, सिन आप लोग जानते होंगे, पाप को बोलते हैं सिन। ठीक है, पाप को बोलते हैं सिन। ये है क्या, अभी इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि गंगा नदी में बहुत सारी बॉडीज बह के आ रही हैं, तो ये भी सैक्रिलेज का एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, क्योंकि गंगा जी को पवित्र माना जाता है और इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो वो ठीक नहीं है। अब दूसरा एक वर्ड है वायोलेशन। वायोलेशन आप लोग जानते होंगे, वायोलेट करना, कोई रूल है उसको तोड़ देना। तो वायोलेशन देखिए वर्ड यूज भी किया है मैंने, मिसयूज कर देना। ठीक है, इसको भी आप सैक्रिलेज वर्ड का सिनोनिम मान सकते हैं। अब जैसे कि देखिए ये फोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही फेमस मूवी का ये फोटो है, पीके मूवी आप लोग देखे होंगे। यहाँ पे शंकर जी को ये बना के इसका एक फनी सा इमेज, एक फनी सा एक क्लिप दिखाया गया है लॉर्ड शिवा के बारे में। तो अब इसको आप इस फोटो को देख के आप याद रख सकते हैं कि सैक्रिलेज एक इमेज, एक उन्होंने जो दिखाया था मूवी में सैक्रिलेज इमेज था, जो इमेज को चोट पहुंचा, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा इस चीज का, बहुत मूवी का क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो इसमें सेंटेंस अगर मैं यूज करूं इसी फोटो को देखते हुए, तो सेंटेंस बना सकता हूं कि द फिल्म मेकर हु शोड फनी इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर सैक्रिलेज। एक बार और बोलूंगा, द फिल्म मेकर हु शोड फनी इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर सैक्रिलेज। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। समझ गए होंगे आई होप। अब चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला जो वर्ड है वो है मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी वर्ड का क्या मतलब होता है मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए मॉर्चुअरी मतलब होता है शवागार, जैसा कि लिखा भी है शवागार। अब शवागार क्या होता है, हॉस्पिटल्स में आप लोग देखे होंगे, हॉस्पिटल्स में जब कोई डेड बॉडी या फिर कोई पेशेंट अगर नहीं रहता है तो उसकी जो डेड बॉडी है उसको एक जगह पे रखा जाता है उनके पेरेंट्स को या उनके घर वालों को देने से पहले। आप ये देखिए हॉस्पिटल्स वगैरह में आप ये एक पिक्चरों में मूवीज में देखते होंगे, ये कुछ इस तरह से बना होता है और इसी में इसको बॉडीज को रख देते हैं पोस्टमार्टम से पहले या फिर उनके घर वालों को सौंपने से पहले। तो इसको ही हम कहते हैं मॉर्चुअरी, या आप कह सकते हैं लाश घर। मेनली इसको हॉस्पिटल्स में के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन आप इसको जनरली भी यूज कर सकते हैं जहां कहीं भी डेड बॉडीज को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए जो जगह होती है उसको हम कहते हैं मॉर्चुअरी। स्पेलिंग भी ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग भी इसकी ठीक ठाक है, MORTUARY। इसको याद करने का अगर ट्रिक मैं बोलूं, देखिए मॉर्चुअरी में वर्ड ही है मर, MOR। अगर इसको आप मर प्रोनाउंस करते हैं तो यानी कि जो कोई मरता है उसको आप जहां रखते हैं उसको आप क्या कहोगे, मॉर्चुअरी कहोगे। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो कि जब भी आपको ये वर्ड दिखे तो आप मर सेंस को दिमाग में लाना और इससे रिलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा वो बहुत ही बेहतरीन है, वर्ड है ईव्स ड्रॉपर। देखिए ध्यान से, ईव्स ड्रॉपर, EAVESDROPPER। ईव्स ड्रॉपर का मतलब होता है छिपकर बात सुनने वाला। ठीक है, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं मैं, इसका पहला सिनोनिम जो है वो है स्लूथ। स्पेलिंग देखिए ध्यान से, SLEUTH। मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, SLEUTH, स्लूथ। स्लूथ का जो मेन मीनिंग होता है वो होता है स्पाई, जासूसी करने वाला। मतलब जो इंसान किसी की बात छिप के सुनता है ताकि वो उसके बारे में उसका रहस्य जान सके, तो उसको हम बोलते हैं स्लूथ। तो इसको भी आप इसका एक सिनोनिम कह सकते हैं। दूसरा है स्पाई, बताया मैंने अभी आपको, स्पाई मतलब जो जासूसी करता है, तो ये भी यूज हो सकता है ईव्सड्रॉपर के सिनोनिम के तौर पे। अगला वर्ड है वो है स्नूप। स्नूप का मतलब भी यही होता है जासूसी करना, किसी की बातें जानना, किसी के बारे में जानने की कोशिश करना बिना उसको बताए। ठीक है, वो भी होगा, स्नूप को भी आप ईव्सड्रॉपर का एक सिनोनिम बता सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला वर्ड जो है टैप।
टैप, देखिए टैप का मतलब क्या होता है, टैप मतलब होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे फोन टैपिंग होता है, फोन टैप कर लेते हैं जब कभी कोई शक होता है पुलिस के अधिकारियों को किसी पर, तो उनका फोन टैप किया जाता है। तो टैप मतलब होता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को छुप कर सुनना। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ईव्सड्रॉपर के सिनोनिम के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है प्राय, PRY, प्राय। प्राय का क्या मतलब होता है, प्राय मतलब होता है जिज्ञासा, मतलब कुतूहल, क्यूरियोसिटी। अगर आपको जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो आप किसी की बात को सुनने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो एक सेंटेंस जैसे मैं कहूं कि आवर नेबर्स ऑलवेज प्राइज इनटू आवर डोमेस्टिक मैटर्स, तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ताक झांक करना। अगर हिंदी में अगर इसकी मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें हम प्राय की, तो प्राय का मतलब होता है ताक झांक करना, किसी के पर्सनल मैटर में ताक झांक करना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में कोई रहस्य पता करना। तो देखिए इनके मेन जो सिनोनिम्स आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, पहला हो गया स्लूथ, दूसरा हो गया स्पाई और तीसरा हो गया स्नूप। तीनों एस से है, स्लूथ, स्पाई, स्नूप, ये तीन हो गए। और उसके बाद बाकी दो टैप और प्राय, यानी 5 वर्ड हो गए ईव्सड्रॉपर के सिनोनिम के तौर पर, जिसका मीनिंग लगभग ईव्सड्रॉपर जैसा ही है। ठीक है, तो आप ईव्सड्रॉपर को मेन वर्ड के तौर पर आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अगर ट्रिक की बात करूं, देखिए एक मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, ये देखिए बच्चा जो है, ये बच्चा कान लगाकर दीवार में कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है। अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो इसी बच्चे को देख के मैं अगर सेंटेंस बनाऊं तो 4 year old boy put his ear to the door to eavesdrop on his parents who were discussing whether he could attend the party। मतलब ये बच्चा कान लगा के छिप के सुनने की कोशिश कर रहा है, इसके बाबा बात कर रहे हैं कि ये पार्टी अटेंड करे या ना करे। तो आप ये फोटो देख के भी एक तरह से ध्यान रख सकते हैं कि ईव्सड्रॉपर, देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ट्रिक क्या हो सकता है। देखिए ईव्सड्रॉपर, ठीक है, ईव्सड्रॉपर, ईव्सड्रॉपर अगर वर्ड है तो अब एक चीज बताइए, अगर मैं इस ईव्स को EAV को EAR कर दूं, तो EAR मतलब कान, और कान लगा के सुनना। ईव्सड्रॉपर को ईयर्स ड्रॉप पढ़ लेते हैं अगर थोड़ी देर के लिए, ईयर्स ड्रॉपर। तो आप इसको उस तरह से भी याद रख सकते हो कि कान को दीवार पर ड्रॉप कर देना। जैसे ही आप कान को दीवार पर ड्रॉप करेंगे तो आप दूसरों की बातें सुनने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह से भी आप चीजों को याद रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में 5 वर्ड्स मैंने डिस्कस किए हैं मेनली, लेकिन इन 5 वर्ड्स में आपको मैंने लगभग 15 वर्ड्स के आसपास याद करवा दिया, 15 वर्ड्स। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, और अगले वीडियो में नए 5 वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके कुछ अच्छे सिनोनिम्स जो कि उस वर्ड से रिलेटेड मीनिंग के होंगे आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, जहां रहिए, खुश रहिए।